गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेश सिंह आप लोग का आज स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोगों ने ना परसेंटेज की कहीं ना कहीं 11 लेक्चर लगा चुके हैं। मेरे हिसाब से जितनी भी चीज़ें परसेंटेज में टाइप वाइज डिवाइड थी वो मैंने हर टाइप वाइज कराने की कोशिश की। उसके बाद भी मुझे लगा कि कुछ ना कुछ रह जा रहा है, जिसको मैंने आज मिसलेनियस टॉपिक में लिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि इसमें हम कोई मिक्स क्वेश्चन करेंगे, इसमें परसेंटेज के वो क्वेश्चन हैं जिसको मैं किसी पर्टिकुलर टाइप में डिवाइड नहीं कर पाया। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला था कि जो चैप्टर मैं आप लोग को कराऊंगा वो कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। देखिए कोई भी चीज़ 100% कभी भी नहीं हो सकती, फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अपना बेस्ट दे सकूं। जितना मेरे से एफर्ट लग सकता उतना मैं आपके लिए लगाने की कोशिश की। इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता है तो आप ज़रूर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इसकी सारी की सारी PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लोड की हुई है। ठीक है, वहाँ पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। इसके आगे एक लेवल के क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, परसेंटेज जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है वो, इसके अलावा 150 क्वेश्चन का एक और असाइनमेंट मैंने वहाँ पे अपलोड किया हुआ है, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ ना कुछ आपके बैंकिंग के स्पेशल क्वेश्चन आपको ऐड ऑन कर सकूँ। SSC के स्पेशल एक क्लास और हम लोग रखेंगे परसेंटेज की, जिसमें मैं कुछ आए हुए क्वेश्चन को कराऊंगा। ठीक है, मिसलेनियस का टॉपिक का मतलब ये है कि जो चीज़ हमने छोड़ रखी थी, छोड़ी नहीं थी, वो किसी ना किसी टॉपिक में नहीं डिवाइड हो पाया था, उस क्वेश्चन को मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें कुछ समझाना है नहीं, क्वेश्चन से ही समझना है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ सिटी 45% ऑफ द मेन आर मैरिड, यानी जो भी मैन हैं इसकी 45% क्या है, ये मैरिड है। किसी पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहा है। ठीक है, आर मैरिड एंड 25% वुमेन आर मैरिड। जो भी वुमेन हैं उसमें से 25% मैरिड है। ये सिटी की ही बात कर रहा है। किसी पर्टिकुलर सिटी में मैन की पॉपुलेशन का 45% और वुमेन की पॉपुलेशन का 25% क्या आपका मैरिड है। करा कंसिडरिंग नो बडी इज मैरिड मोर देन वन, मतलब किसी को भी एक से ज्यादा शादी नहीं करनी। इसका मतलब क्या है कि जितने मैरिड मैन होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, वुमेन मैरिड होंगे। क्लियर, बस सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि एक आदमी को एक से ज्यादा शादी नहीं करनी है। यानी जो काउंटिंग यहां पे आएगी वही काउंटिंग यहां पे आएगी, तो हमने दोनों को क्या कर लिया, इक्वेट कर लिया। क्योंकि पर्टिकुलर सिटी की बात कर रहा है, इसका मतलब सिटी से बाहर भी किसी की शादी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले देखिए 100 से 100 कैंसिल, यानी मैन ओवर वुमेन की हम बात करें तो ये बनेगा आपका 25/45, यानी 5/9। क्लियर, यानी मैन अगर 5 होंगे तो वुमेन क्या होंगे, 9 होंगे। आपको पता है क्वेश्चन किसका है, परसेंटेज का है, तो हम ले लेते हैं मैन की वैल्यू ले लेते हैं 500 और वुमेन की वैल्यू ले लेते हैं 900। हमने ये मान लिया कि मैन कितने हैं 500, वुमेन कितने हैं 900, तो जो टोटल पॉपुलेशन होगी वो कितनी हो जाएगी 1400। टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 1400। मैन में कितने मैरिड हैं 45%, इसका 45% अगर हम निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 225। अगर 225 मैन मैरिड हैं तो ऑब्वियसली वुमेन भी मैरिड कितने होंगे, ये टोटल है, ये क्या है मैरिड, तो ये भी कितनी होंगी 225। चेक भी कर लेते हैं, 25% 900 का 25% क्या हो जाएगा 225। क्लियर, क्वेश्चन ये था मैन का 45%, वुमेन का 25%, दोनों मैरिड है, तो शादी तो एक दूसरे से होनी है, एक से ज्यादा शादी करनी नहीं है, तो दोनों वैल्यू इक्वल। यहां से मैन और वुमेन का रेशियो आया, चूंकि क्वेश्चन परसेंटेज का है तो 5:9 कुछ भी लेना था, तो मैंने क्या ले लिया 500 और 900। इसका 45% 225, इसका 25% 225, तो टोटल मैरिड लोग कितने हो गए 450। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट परसेंट पॉपुलेशन इज मैरिड। टोटल पॉपुलेशन हमारी 1400 का 450 कितना परसेंट है, 0 से 0 कैंसल, 225/7, 7×21, 1 5 7 2 14, 32 1/7% जो पॉपुलेशन है वो क्या है मैरिड है। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे ये आपको समझना था कि दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। क्लियर, नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, 5 क्वेश्चन वर आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन। ठीक है, कितने क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं 5 क्वेश्चन। 5% ऑफ टोटल एग्जामिनी आंसर ऑल क्वेश्चन, तो हमने मान लिया टोटल कितने हैं 100% तो 5% ऑल क्वेश्चंस। आगे क्या दे रहा है आपका
5% ऑफ टोटल एग्जामिनी डिड नॉट आंसर एनी क्वेश्चन, यानी 5% नो क्वेश्चंस। टोटल की बात कर रहा है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, 5% ऑफ टोटल, तो टोटल का 5%, यानी यहां पे हम साथ में लिखते भी जा रहे हैं 5। फिर ये अगली वैल्यू भी बोल रहा है टोटल का 5%, तो ये भी वैल्यू क्या होगी आपकी 5। फिर आगे क्या कह रहा है, 25% ऑफ रेस्ट। अब ध्यान से देखिए, 5 और 5 10% तो बाहर हो गए, टोटल कितने थे 100, तो 100 में से 10 बाहर हो गए, बचे कितने 90। आगे क्या कह रहा है 25% ऑफ रेस्ट, इसका 25%, 25% ऑफ रेस्ट एग्जामिनी आंसर ओनली 1 क्वेश्चन, यानी इन्होंने 1 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, तो इसका 25% निकालेंगे तो 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22.5। ठीक है, क्लियर, इसका 25% यानी 22.5। आगे क्या कर रहा है आंसर ओनली 1 क्वेश्चन एंड 20%, यानी अभी इसी पे बात कर रहा है, एंड 20% यानी इसी की बात कर रहा है, कहीं भी रेस्ट वर्ड यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, आपको वो मोरे वाला एक क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें एंड की वैल्यू लास्ट में चली जाती थी, तो पहले हम 35% ले रहे थे, फिर 65 करके उसको डिवाइड कर रहे थे, जहां पे इनकम को हमने डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट पार्ट में किया था। बस उसी का थोड़ा सा एक लेवल अप का क्वेश्चन है ये। तो इसका 20% कितने कर रहे हैं 4 क्वेश्चंस, यानी 20% यानी कितना हो गया 18। आगे क्या कह रहा है 24.5% ऑफ टोटल एग्जामिनी, टोटल कितने थे 100 थे, और इसका 24.5%, इसका 24.5% कितने कर रहे हैं क्वेश्चन, ओनली 2 क्वेश्चन, यानी ये 2 क्वेश्चन। तो आपको पता है 100 वैल्यू हमने टोटल ली हुई है, तो इसका 24.5 ये टोटल का बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, टोटल का 24.5, तो टोटल का 24.5 यानी कितना हो जाएगा आपका 24.5। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन के कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है 250 एग्जामिनी आंसर 3 क्वेश्चन, 250 आपका वैल्यू दे दिया है, यानी जो 3 क्वेश्चंस वाले हैं वो टोटल कितने हैं 250। तो यहाँ पे देखिए ऑल क्वेश्चन वाले हो गए, नो क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, यानी जो बचेंगे वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे 3 क्वेश्चन वाले हो जाएंगे। सबको ऐड कर लेते हैं, 5 5 10 0 1 कैरी 10 40 10 50, यानी ये आ गया 75, यानी 100 में से 75 लोग यहाँ पे चले गए, तो कहीं ना कहीं जो बचे हुए हैं 25 वो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे। इस 25% की वैल्यू क्या है 250, 1% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू, एक मिनट, 25% की वैल्यू 250, तो 1% की वैल्यू 10, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000। और यही पूछा गया हमसे कि टोटल जो है वो कितने लोगों ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था, तो क्या हो जाएगा आपका 1000। क्वेश्चन समझ में आया, यहाँ पे बस 100, पहले 5% तो 5, फिर 5% तो 5, फिर कह रहा है रेस्ट का 2 पार्ट कर रहा है, एक 25 और एक 20, तो इसका 25 22.5, इसका 20 18, फिर कह रहा है टोटल का, तो टोटल का 24.5, तो इन लोगों ने ये दिया हुआ है, तो ये टोटल कितने बन गए 75, तो बचा कितना 25 की वैल्यू 250, तो 100 की वैल्यू 1000। यही आपका क्वेश्चन था। क्लियर, हमने जो किया हुआ था उसमें या तो ये होता था या तो ये होता था, यहाँ पे 3 बार मिक्स हुआ है बस। चलिए नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 5000, पॉपुलेशन कितनी है आपकी विलेज की 5000। ठीक है, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन मेल पॉपुलेशन बाई 10%, यानी मेल कितना बढ़ रहा है आपका 10%, एंड 15% इंक्रीज इन फीमेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन में कितने का इंक्रीमेंट 15% का, टोटल पॉपुलेशन बिकम्स 5600, टोटल पॉपुलेशन कितना हो जा रहा है न्यू पॉपुलेशन 5600। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया, फाइंड द नंबर ऑफ मेल इन द विलेज, मेल की काउंटिंग पूछी गई है। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, एक तो आपका एलिगेशन हो सकता है मेल 10%, फीमेल 15%, और ये 600 बढ़ रहा है, यहाँ पे हम क्या लगा लें टोटल निकाल लें, फिर यहाँ से सॉल्व कर लें। बात समझ में आ रही है, एलिगेशन, चूंकि मैंने एलिगेशन पढ़ाया नहीं है। दूसरा होता है कि मेल को आप x मान लें, तो फीमेल 5000 माइनस एक्स, दोनों का परसेंटेज निकाल के 600 से इक्वेट कर लें, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
थर्ड क्या है कि अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग कमीशन बेस, तो आप यहां पे थोड़ा सा समझिए कि अगर हम इसको ब्रेक करके करें, क्योंकि एलिगेशन में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जो आपका नहीं हो पाएगा, वहां से फ्रैक्शन में वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो मेल की कितनी बढ़ रही है 10% और फीमेल भी कितना बढ़ रहा है 15%। तो अगर हम फीमेल को ब्रेक कर दें 10% प्लस 5%, ध्यान समझिए, हमने फीमेल को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया 10% प्लस 5%। तो अब देखिए मेल कितना बढ़ रहा है 10% और फीमेल भी कितना बढ़ रहा है 10%। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो आपकी बढ़ी है 10% और साथ में फीमेल आपका 5%। क्लियर, हमने इसको क्या कर दिया, फीमेल को ब्रेक कर दिया। तो आपको पता है मेल और फीमेल कंबाइंड होकर ही पॉपुलेशन बनना है। तो मेल 10% और फीमेल 15 था, तो 15 को हमने ब्रेक कर दिया 10 और 5 में। तो मेल का 10%, फीमेल का भी 10%, यानी पॉपुलेशन का 10%। टोटल बढ़ी हुई वैल्यू जो है वो 5000 से 56, यानी कितना आपका 600। अब आते हैं कि 10% पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन कितना आपका 5000 का 10% यानी 500 प्लस फीमेल का 5% इक्वल टू 600, फीमेल का 5% इक्वल टू आपका 100। ठीक है, फीमेल का 5% यानी क्या हो गया आपका 100। यहां से फीमेल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2000, यानी फीमेल की पॉपुलेशन 2000, तो मेल ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा आपका 3000। इस क्वेश्चन को बस हमने वही कमीशन वाले क्वेश्चन की तरह क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। क्लियर, अदरवाइज आप एक्सलेट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने इन दोनों को ब्रेक करके पॉपुलेशन को 10%, 5000 का 10% 500, बचा कितना 100 जो है वो फीमेल का 5% की वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू 2000, फीमेल 2000, तो मेल आपका 3000। क्लियर, नोट कर लें इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन अ टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 80 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 80 क्वेश्चंस हैं। करा स्टूडेंट आंसर 75% ऑफ द फर्स्ट 60 क्वेश्चंस, यानी स्टार्टिंग के 60 क्वेश्चंस जो हैं उसमें से उसने 75% के आंसर किए हुए हैं। तो बचे कितने, टोटल क्वेश्चन कितने थे 80 में से 60 क्वेश्चन की बात कर रहा है, बचे कितने 20 क्वेश्चंस। इसमें से उसने 75% के सही आंसर किए हैं, तो 60 का 75% यानी 60 इंटू 75/100, फाइनली क्या आ जाएगा 45, यानी 45 उसके आंसर क्या हैं, किए हुए हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ द अदर क्वेश्चंस शी नीड्स टू आंसर करेक्टली सो दैट हर स्कोर ऑन द एंटायर एग्जामिनेशन बी 80%। उसका जो स्कोर होना चाहिए पूरे एग्जाम में कितने क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन और 80%, तो 80 का 80% यानी कितना हो गया 64 क्वेश्चंस उसको अटेम्प्ट करने हैं। क्लियर, 64 क्वेश्चन उसको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, करेक्ट। अब आप देखिए 45 तो उसने यहां से कर लिए और टोटल करने कितने हैं 64, तो जो बचा हुआ क्वेश्चन होगा वो कहीं ना कहीं इस बचे हुए से होगा। तो 64 में से 45 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19, यानी उसको 19 क्वेश्चन सही करने हैं आउट ऑफ 20। और हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, परसेंटेज में कि नेक्स्ट पार्ट का वो कितना परसेंट सही करे, तो 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20, यानी 95%, यानी जो बचे हुए 25% क्वेश्चन है उसमें उसको 95% क्या करना होगा, करेक्ट करना होगा। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 80, इसमें से फर्स्ट 60 में 75% उसने किए, तो 60 का 75% 45 के आंसर कर दिए। बचे कितने 20, ओवरऑल उसको कितने करने हैं 64, तो 45 वो ऑलरेडी कर चुका है, तो बचा कितना 19। ये 19 करना कहां से, 20 से, तो कितना परसेंट, तो 19 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20 मैंने बता रखा है, x इज व्हाट परसेंट ऑफ y, तो x ओवर y इंटू 100 यानी 95%। क्लियर, नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी फ्रैक्शन का है। कह रहा इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन भी इंक्रीज बाय 20%, तो न्यूमरेटर को हमने मान लिया x, किसी भी चीज को 20% इंक्रीज करने का मतलब नई वैल्यू कितनी होगी, मैंने बता रखा है 20% मोर या 20% इंक्रीज का मतलब
120 ओवर 100। आगे क्या कह रहा है आपका, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 5%। तो डिनोमिनेटर को हमने मान लिया y, 5% डिक्रीज का मतलब 95/100। द फ्रैक्शन बिकम्स 5/2। फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, 5/2। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आपको पता है क्वेश्चन ऐसा कुछ है नहीं, x का 120%, तो 100 से 100 सबसे पहले कैंसिल, ठीक है। इसके बाद से आप देखिए x ओवर y इक्वल टू क्या करेंगे, 5/2 इंटू 95/120। 5 से ये 24 टाइम्स में क्या बना, 95/48। हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में आपका, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो देखिए x बाई वाई हमने ओरिजिनल फ्रैक्शन माना था, ठीक है। लेट लिख देता हूं मैं, ओरिजिनल फ्रैक्शन वो आपका क्या है, x बाई वाई। न्यूमिनेटर को 20% यानी 120/100, डिनोमिनेटर को 5% डिक्रीज यानी 95/100। द फ्रैक्शन बिकम्स 5/2। इक्वेट करके x बाई वाई की वैल्यू क्या आ गई, 95/48। यही आपका क्वेश्चन था। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये एक टाइप छूटा हुआ था, इसलिए मैंने इसको मिसलेनियस में कर लिया हुआ है, ठीक है। नोट करें इसको। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, सोल्यूशन कंटेन्स 15% सॉल्ट। यानी कोई सोल्यूशन है उसमें 15% आपका क्या है, सॉल्ट है, तो 85% क्या होगा, वाटर होगा। क्लियर। फ्रॉम विच 30 kg ऑफ वाटर इज रिमूव। अब देखिए इस सोल्यूशन में से क्या हुआ, 30 kg वाटर रिमूव हो गया। तो जब वाटर रिमूव हो गया तो अब क्या बच रहा है, 20% जो है वो सॉल्ट है। यानी अब सॉल्ट जो है वो क्या है, 20%, तो वाटर कितना होगा, 80%। क्लियर। आ रही बात में, क्वेश्चन में पहले क्या था, सॉल्ट कितना था आपका 15%, तो वाटर ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 85%, क्योंकि सोल्यूशन है किसका, सॉल्ट एंड वाटर का। 30 kg वाटर इसमें से क्या हो गया, इवेपरेट हो गया। तो कह रहा है सॉल्ट 20%, तो सॉल्ट अगर 20% तो वाटर क्या हो जाएगा 80%। बहुत सारे तरीके इसके हो सकते हैं सॉल्व करने के, ठीक है। परसेंटेज से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। परसेंटेज से मान लेते हैं कि ये हमने मान लिया x और ये हमने मान लिया y। ये जो सोल्यूशन है वो x है और ये जो सोल्यूशन है वो क्या है आपका y है। अब देखिए दोनों में चेंजेस किस में आ रहा है, वाटर में, तो कहीं ना कहीं सॉल्ट की जो क्वांटिटी होगी वो दोनों में क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि इवेपरेट क्या हो रहा है, जैसे एक कंटेनर है उसमें सॉल्ट एंड वाटर है, तो वाटर इवेपरेट हो गया तो सॉल्ट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। सॉल्ट का परसेंटेज इसलिए बढ़ जा रहा है क्योंकि टोटल क्वांटिटी इसकी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो दोनों साइड सॉल्ट सेम होगा, तो हम लिख सकते हैं x का 15% इधर से इक्वल टू y का 20% इधर से। बात समझ में आ रही है। यहां पे सॉल्ट कितना है 15%, तो x का 15%, जो सॉल्ट इधर होगा वही सॉल्ट उधर होगा। 100 से 100 कैंसल, यानी x बाई वाई इक्वल टू 20/15 यानी 4/3। यानी दोनों का रेशियो आ गया 4:3, यानी 4 पार्ट ये होगा तो 3 पार्ट ये होगा। दोनों पार्ट में डिफरेंस कितने का है, देखिए दोनों पार्ट में डिफरेंस कितने का है, 1 का। और क्वांटिटी में, दोनों की क्वांटिटी में डिफरेंस कितने का है, 30 kg का है। तो 1 की वैल्यू 30 kg, तो 4 की वैल्यू 120 kg। हमसे यही पूछा गया है कि इनिशियल क्या था आपका, कितना था। तो एक तरीका ये था। दूसरा है कि आप इसको रेशियो पे सॉल्व कर लें। पहले यहां पे मैं लिख देता हूं सॉल्ट और यहां पे हमने लिख लिया वाटर। अगर हम इसको रेशियो से सॉल्व करें तो आप मिनिमाइज कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा 3 और 17। यहां पे करेंगे 1 और 4। क्वेश्चन में चेंजेस किस में हो रहा है, वाटर में, तो सॉल्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 3 से। तो ये क्या बन जाएगा, आप फिर से लिख लीजिए सॉल्ट वाटर। ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, फर्स्ट हमने परसेंटेज से सॉल्व कर लिया, सॉल्ट वाटर। तो ये 317, 3 से इसको मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाटर में चेंजेज हो रहा है, सॉल्ट में कोई चेंजेज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सॉल्ट क्या है 3, यहाँ पे क्या है 1, इसलिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये 3 और ये 12। अब देखिए वाटर में चेंजेस कितने का आ रहा है, 5 का, और इस 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है 30 kg। तो 1 की वैल्यू 6 kg। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है टोटल,
तो 3 और 17 टोटल कितना है 20, तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 kg। तो आप ऐसे करें या ऐसे करें, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। क्लियर, नोट कर लें इसको भी, दोनों तरीके पॉसिबल हैं। आज की क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करा, फ्रेश फ्रूट। देखिए दो चीज़ है, एक आपका है फ्रेश फ्रूट और एक आपका क्या है ड्राई फ्रूट। ठीक है, इसके भी क्वेश्चन में बड़ी सारी कंफ्यूजन होती है, उसको भी खत्म करते हैं हम लोग। क्या करा, 68% वाटर है, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही 68% वाटर। ड्राई फ्रूट जो है उसमें क्या है आपका 20% वाटर। ड्राई फ्रूट में क्या है आपका 20% वाटर। ठीक है, अब समझिए एक चीज कि फ्रूट है उसमें 20% वाटर है, तो 80% आपका क्या होगा पल्प होगा। ठीक है, फ्रूट की अगर हम बात करें नॉर्मली, तो फ्रेश फ्रूट हो या ड्राई फ्रूट हो, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक आपका क्या होता है वाटर और दूसरा आपका क्या होता है पल्प। एक छोटी सी बात और समझनी है कि जो मैथ्स में क्वेश्चन होते हैं ना, जब भी फ्रेश फ्रूट या ड्राई फ्रूट की बात किया जाएगा तो दोनों में पल्प क्या होता है सेम होता है। फ्रेश फ्रूट से जब वाटर इवेपोरेट होते जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है ड्राई फ्रूट में कन्वर्ट होता है, बट उसमें पल्प जो गुदा होता है वो दोनों में क्या होता है सेम होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे आपके सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे अगर 68% वाटर है तो 32% क्या होगा आपका पल्प होगा। कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि फ्रेश फ्रूट से आप ड्राई फ्रूट की तरफ सॉल्व करें या ड्राई फ्रूट से फ्रेश फ्रूट की तरफ सॉल्व करें, दोनों में पल्प की क्वांटिटी सेम होगी, परसेंटेज नहीं। देखिए ये अपने अकॉर्डिंग 32% है, ये अपने अकॉर्डिंग क्या है 80% है। लेकिन मैं बोलूं कि अगर फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट इसी फ्रेश से ये ड्राई बन रहा है या इसी ड्राई से ये फ्रेश बन रहा है, तो अगर यहाँ पे पल्प 20 kg है तो हर हाल में यहाँ पे भी पल्प क्या होगा 20 kg होगा। यानी फ्रेश फ्रूट और ड्राई फ्रूट में पल्प की जो क्वांटिटी होती है वो क्या होती है हमेशा सेम होती है, जो उसकी क्वांटिटी होती है। परसेंटेज दोनों में डिफरेंट होगा बट क्वांटिटी क्या होगी सेम होगी। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 55 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। यानी जो हमारे पास फ्रेश फ्रूट है वो कितना आपका 55 kg है। क्लियर, फ्रेश फ्रूट कितना अपने पास 55 kg है। कह रहा है कितना ड्राई फ्रूट इससे बनाया जा सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि पल्प की क्वांटिटी सेम होती है, तो हम पल्प की क्वांटिटी निकालते हैं। तो 55 का 32% ये होगा पल्प। अगर ये सॉल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज इसी वैल्यू को उधर शिफ्ट कर दीजिए। तो पल्प की जो क्वांटिटी हुई वो आपकी क्या बनी 55 इंटू 32/100। क्लियर, तो जो पल्प की क्वांटिटी यहां पे होगी आप इसको सॉल्व करिए, एज इट इज ले जाइए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए कर लेते 5 11 20 4 8 4 5, यानी 88/5 kg आपका क्या बनेगा पल्प बनेगा इधर। ठीक है, आपकी जो पल्प की क्वांटिटी बनेगी वो क्या बन जाएगी आपकी 88/5 kg। मैंने क्या बताया, दोनों साइड पल्प क्या होता है सेम होता है। यहां पे पल्प का परसेंटेज कितना है 80%। इस 80% की वैल्यू क्या है 88/5 kg। हमसे पूछा गया ड्राई फ्रूट, तो ड्राई फ्रूट अपने आप में क्या होगा 100%। तो 1% की वैल्यू 88/5 इंटू 80, तो 100% की वैल्यू 88/5 इंटू 80 इंटू 100, ये बन गया आपका 20, ये 4 और ये 22, यानी क्या मिलेगा आपका 22 kg ड्राई फ्रूट आप बना सकते हैं 55 kg फ्रेश फ्रूट से। हमने किया क्या, दोनों साइड पल्प को क्या कर दिया सेम कर दिया। पहला तरीका ये था। दूसरा, अभी जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, अब आपको पता चल गया है कि दोनों में सेम क्या रहना है पल्प। तो हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया पल्प और यहाँ पे हो गया वाटर। ये हमने लिख लिया फ्रेश फ्रूट और ये हमने लिख लिया ड्राई फ्रूट। फ्रेश फ्रूट में क्या आपका पल्प कितना है 32 और वाटर कितना आपका 68। इसको मिनिमाइज कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, तो 4 से कट जाएगा, यानी पल्प कितना होगा 8 और वाटर कितना हो जाएगा 17। ऐसे ही ड्राई फ्रूट में आएंगे तो ये बन जाएगा आपका 4 और ये क्या बन जाएगा आपका 1। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, तो दोनों में सेम क्या रहेगा आपका पल्प, तो इसको हमें 2 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपका 8 और 2। क्लियर, 8 और 2 टोटल क्वांटिटी की बात हो रहा है।
तो जो हमारा फ्रेश फ्रूट है उसकी टोटल क्वांटिटी यहाँ पे कितनी बनी 25 और इसकी क्वांटिटी कितनी बनी 10। आ रही बात समझ में। हमने पल्प को सेम किया, 8 यहाँ पे भी है तो 8 यहाँ पे भी, तो फ्रेश फ्रूट की टोटल क्वांटिटी 25, ड्राई फ्रूट की टोटल क्वांटिटी 10। हमारे पास दिया क्या है फ्रेश फ्रूट, यानी 25 की वैल्यू 55, तो 1 की वैल्यू 55/25। हमें अपना चाहिए ड्राई फ्रूट, इसको मिनिमाइज कर लीजिए, यानी 11/5, तो हमें 10 की वैल्यू चाहिए, तो 11/5 इंटू 10, यानी फाइनली क्या आ गया 22 kg। क्लियर। तो आप ऐसे पल्प को कांस्टेंट करके करें या रेशियो से करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये मिसलेनियस का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एक क्लास और हम लोग परसेंटेज की करेंगे जिसमें मैं आपको कुछ बैंकिंग के स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा। एक रिक्वेस्ट और आप लोग से कि अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।